अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब आज मैं सुबह सवेरे ही खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि आज मरियम का प्रैक्टिकल है और उसकी प्रैक्टिकल जो है वो डी टाइप कॉलोनी में है जो यहाँ से काफ़ी दूर है। और इनके पापा ने कहा है कि उसी रास्ते में ना हमारे 2-3 काम हैं तो वो काम भी करते आएंगे। और आज मैंने डिश वाशर को लोड कर लिया है। वैसे तो मैं डिश वाशर जब से ली हुई थी 2 बार लोड करती थी, लेकिन अब एक बार भी लोड नहीं करती हूँ। बस इमरजेंसी कभी हो या कोई गेस्ट वगैरह आने हो तो उस दिन ही लोड करती हूँ, क्योंकि बिजली बहुत महंगी हो चुकी है। तो बर्तन जो है ना मैं ज़्यादातर खुद ही हाथ से धोती हूँ और कभी कभार इसको लोड करती हूँ। और ये पतीला नहीं आना था तो इसको मैं अब हाथ पे धोती हूँ और काम जल्दी से कंप्लीट करती हूँ। ये साथ आलू भी बना रही हूँ और आलू भी डाल रही हूँ गोश्त में, आलू गोश्त बना रही हूँ। और साथ मैंने खिचड़ी भी बनानी है। तो आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गोश्त में लहसुन अदरक टमाटर प्याज डालकर 20 मिनट के लिए मैंने इसको कुकर में लगा दिया था, विसल लगा दी थी। तो गल गया है गोश्त। तो फिर इसके अंदर अब मैंने घी और ऑयल और वो डाल दिए, आलू डाल दिए हैं। और साथ अब ये खिचड़ी मैं बना रही हूँ। चावल और मसूर की दाल भिगो दी थी, ये थोड़ी सी मैरिनेट चिकन पड़ी थी बोनलेस, वो भी डाल रही हूँ। और 2-3 हड्डियाँ पड़ी हुई थी, ये भी डाल दूँगी तो खिचड़ी का ना अच्छा सा जायका बन जाता होता है। और गोश्त भुन गया है, अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी। तो शोरबे वाला जो है ना आलू गोश्त बहुत ही हमारे घर में शौक़ से खाया जाता है। और ये खिचड़ी बना रही हूँ, साथ ही साथ इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि ना मैंने ना दाल भी भिगो के रख दी थी। दाल और चावल, मसूर की दाल है और साथ ये चावल हैं। और उसके बाद जो है ना मैंने माहम को तैयार भी करना है और ख़ुद भी तैयार होना है। और कुछ जो आज कुछ काम है ना वो पेंडिंग हो रह जाएंगे। ज़्यादातर मतलब जो रूटीन के काम होते हैं वो आज नहीं होंगे। तो जो आज जो ज़रूरी काम है तो वो मैं फिर निपटा रही हूँ साथ साथ। और इसके अंदर भी, खिचड़ी के अंदर भी मैं बहुत सारा पानी डाल दूँगी और खिचड़ी जो है ये अच्छी तरह ना इसकी यखनी भी बन जाएगी और पतली पतली मतलब तैयार हो जाएगी। अच्छा, मैंने ना ये भी नोट किया हुआ है कि जिस दिन खिचड़ी बनानी होती है तो उस दिन चावल बहुत कुछ ज़्यादा ही लंबे लंबे हो जाते हैं। तो हमेशा की तरह मेरे साथ आज भी इसी तरह ही हुआ था, चावल बहुत लंबे लंबे हो गए थे। लेकिन पानी मैंने इसलिए ज़्यादा डाला था कि थोड़ी सी ना पतली पतली थी बन जाए, क्योंकि सावन का महीना है तो बच्चों के अक्सर ही पेट ख़राब रहते हैं। तो आज हमज़ा की तबीयत ख़राब थी तो वो भी खिचड़ी खाएगा और माहम भी, और फिर देखा देखी फिर 1-2 बंदे और भी स्टार्ट हो जाते हैं। आलू गोश्त तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और खिचड़ी भी बन चुकी है। माहम अभी रोती हुई आई है कि मुझे मम्मा उठाएं उठाएं, तो उसको तैयार श्यार करके हम निकल पड़े हैं। और मरियम ने ना कल रात को भी नहीं सोई है और सुबह कभी इसने कुछ नहीं खाया है। और अब ये खाली पेट ही प्रैक्टिकल के लिए जा रही है। पता नहीं ये बच्चों का क्या तरीक़ेकार है। वैसे ही बस आजकल के बच्चों को अब क्या खिला शिला करना है। अच्छा, हम में से ना बहुत सारे लोग जो है ना ये सोचते रहते हैं कि जो दूसरों की लाइफ है वो हमारी लाइफ से काफ़ी बेटर है। और हम उनकी जैसी अक्सर अक्सर लोग हम ऐसे सोचते हैं कि दूसरों की जो लाइफ है वो हमसे बेहतर है और वो हमसे बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो हम अपनी कमियों और कोताहियों और गलतियों और दुखों को और परेशानियों को हम ना दूसरों के ऊपर उनका इल्ज़ाम थोपते रहते हैं कि उसकी वजह से ये मेरे साथ हुआ और उसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ। मिसाल के तौर पर घर में जब बच्चा कभी गिर जाता है तो हम कहते हैं कि वो जी फ़लाँ ने मेरे बच्चे को देख लिया, या फ़लाँ की वजह से मैं परेशान थी तो मेरा बच्चा गिर गया है, तो ये हो गया तो वो हो गया। हम अपनी कमी को नहीं देखेंगे कि जो रास्ते में पड़ी हुई, घर में रास्ते में पड़ी हुई चीज़ है उसको हमने नहीं उठाया तो उससे अटक कर बच्चा गिरा है, या पानी पड़ा हुआ है तो वो पानी की वजह से फिसल कर गिरा है। नहीं, अपनी कमियों को नहीं हमने देखना, हमने दूसरों को ही हमेशा ब्लेम करना होता है। और कभी ऐसा भी होता है कि किसी हम औरत को बना ठना देख लेंगे तो कहेंगे वाह जी वाह, ये तो बड़ी ही बनी ठनी रहती है और तैयार श्यार रहती है और इसके पास तो बड़ा ही फालतू टाइम है। और अगर ऐसा है तो यकीनन वो
टाइम मैनेजमेंट से काम लेती है और अपने आप को तैयार करके रखती है। और अगर किसी का घर खूबसूरत और सेट हुआ पड़ा है, या किसी को अपने बच्चों को पढ़ाने का शौक़ है या कुछ भी है, तो वो टाइम मैनेजमेंट से वो औरत काम ले रही है, या कोई भी शख्स जो इस तरह के है, तो टाइम मैनेजमेंट से वो काम कर रहा है। तो दूसरों को हम हमेशा ही देख कर कहते हैं, तो अपने लिए भी आप बेहतर करने के लिए रोज़ के 10 मिनट निकालें, और जो काम आपको पसंद है तो वो आप रोज़ के 10 मिनट में निकालें और अपना वो काम करें जो आपको पसंद है। तो ऐसा करना इतना मुश्किल काम नहीं है, रोज़ के 10 मिनट निकालना कोई इतना ख़ास मुश्किल काम नहीं है। आप निकाल सकते हैं, 10 मिनट तो क्या, आप आधा घंटा भी निकाल सकते हैं। और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए अगर 10 मिनट आपको मिल रहे हैं और आप निकाल रहे हैं, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी बेहतर गुज़रेगी। और यकीन जानें कि जो लाइफ़ आप गुज़ार रहे हैं, इस तरह की लाइफ़ गुज़ारने के लिए बहुत से लोग ख्वाब देखते हैं कि वो आपकी जैसी ज़िंदगी गुज़ारें। अल्लाह हाफ़िज़।